दोस्तों, एक इंडियन नागरिक को कुवैत से डिपोर्ट किया गया इंडिया, और इंडिया आने के बाद वो लापता हो गए। उनकी कुछ भी खबर नहीं मिल रही है। घर वाले परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, साथ में पुलिस भी परेशान है, ढूंढ रही है कि आखिर बंदा कहाँ गया, और ये एक रहस्य बना हुआ है। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर बताया ये गया कि हाल ही में जो जहरीली शराब का मामला कुवैत के अंदर पेश आया था, जिसमें कई इंडियन नागरिकों की मौत भी हुई थी और कई लोगों की हेल्थ कंडीशन भी खराब हुई थी, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उन्हीं में से एक 59 साला बेंगलुरु के रहने वाले निवासी सूरज लम्हा भी थे, जो जहरीली शराब का शिकार बने थे। अब इनका कुछ टाइम तक तो कुवैत के अंदर इलाज चला। उसके बाद इनको अब 4 अक्टूबर को, यानी 4 अक्टूबर को इनको कुवैत से कोच्चि के लिए डिपोर्ट कर दिया गया, जज़ीरा एयरवेज की फ़्लाइट से। अब ये रहने वाले बेंगलुरु के थे और डिपोर्ट कर दिया गया कोच्चि। तो उनके बेटे सैटन लम्हा को जब इस बात की जानकारी मिली, उनके एक दोस्त ने उनको टिकट की फ़ोटो भेजी कि आपके पापा को कोच्चि डिपोर्ट कर दिया गया। तो घर वाले तो सबसे पहले सदमे में आ गए कि उनकी कंडीशन सही नहीं थी, उनकी सेहत सही नहीं थी, सही से बोल भी नहीं पा रहे थे, सही से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसी कंडीशन में उनको कैसे डिपोर्ट कर दिया गया अकेले? अगर उनके साथ किसी को कोई बंदा होता तब तो एक अलग बात होती, अकेले कैसे डिपोर्ट कर दिया गया? खैर, घर वाले जो है सदमे में थे, और उसके बाद घर वाले कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुँचे, और कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद जब वहाँ जाँच की, तो पता चला कि सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ पर थी, उससे पता चला कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद बस में चढ़े और फिर मेट्रो में चढ़े, और उसके बाद वो आगे कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। फिर घर वाले जो है आस-पास जो पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, और पुलिस ने जब थोड़ी बहुत जाँच पड़ताल की, तो पता चला कि उनको 12 अक्टूबर को 12 किलोमीटर दूर थिकरा के पास देखा गया। तिकरा के पास एक सरकारी अस्पताल था, जहां उनको इलाज के लिए लेकर जाया गया, वहीं उनको देखा गया। जब पुलिस वाले, घर वाले उस अस्पताल पहुंचे, वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी, तो पता चला कि वहां उनको इलाज के लिए लाया गया, लेकिन 20 मिनट के बाद वो उसी अस्पताल से वो बाहर निकले, शहर में गए, और उसके बाद फिर वो गायब हो गए। उसके बाद वहां पर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने बाप के हवाले से एडवर्टाइजमेंट भी किया कि ये मेरा बाप है और लापता है, कोई बंदा देखा हो तो प्लीज़ बताइए, जानकारी दीजिए। तो एक ऑटो ड्राइवर ने कहा कि 15 अक्टूबर को उसने वहीं पास में ही उनको देखा था। हालाँकि सही तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि उसने देखा था या नहीं देखा था, लेकिन उसने कहा कि उसने उनको वहीं पास में ही देखा था। लेकिन अब तक जो है वो पता नहीं चला है कि वो बंदा कहाँ गया। कुवैत में इतने सालों से काम करने के बाद अपने ही देश में बंदा आकर लापता हो गया। ये एक सवाल खड़ा करता है को इससे डिपोर्ट करने के जो प्रोसेस हैं उस पर भी, और साथ में जो सही कंडीशन में इंडिया वापस नहीं लौटते लोग, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी दोस्तों, जो आप तक पहुंचा दी गई। और कुवैत में आपको बता दें कि जो लोग शराब का नशा करते हैं या शराब केस में पकड़े जाते हैं, तो उन लोगों को कुवैत में नहीं रखा जाता है, कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। और एक चीज़ ये भी कि कुवैत से जो बंदों को डिपोर्ट किया जाता है, अगर आप यूपी से हैं तो हो सकता है आपको किसी और स्टेट में डिपोर्ट कर दिया जाए। आप बेंगलुरु से हैं, केरला से हैं, मुंबई, दिल्ली से हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी स्टेट में आपको डिपोर्ट किया जाए। वो देखते हैं कि फ्लाइट जो खाली जा रही है, उसी में बंदे को वो कोच से डिपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, ये नहीं देखते कि आप किस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी स्टेट में आपको डिपोर्ट किया जाए। तो डिपोर्ट करने के दौरान वो देखते हैं कि बस बंदे को कोच से डिपोर्ट करना है। तो एक बड़ी अपडेट आ रही थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ, और दुआ करें कि ये बंदा है, ये मिल जाए, ताकि इनके घर वाले बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान हैं। और दुआ करें सभी लोग मिलकर कि जो सूरज लम्हा है, वो अपनी फैमिली को जल्द से जल्द मिल जाए।